राजा दक्ष ने देखा सब स्वागत कर रहे हैं, 3 जने खड़े नहीं हुए। बाप तो ठीक है, दादाजी भी ठीक है, ये शंकर जी क्यों नहीं खड़े हुए? भाषण सबसे बाद में होते हैं मुख्य नेताजी के, लेकिन आज बैठते ही सबसे पहले राजा दक्षी बोला, श्रूयताम ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहगनेहा साधुनाम बुब्रतो वृत्तम नाज्ञानानम च मत्सरा। सुनो 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 सुनो। सब लोग कान खड़े हो गए। भैया क्या बात है? कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात होगी जो बैठते ही श्रीमान जी बोले। क्या बात है महाराज? देवताओं से राजा दक्ष बोले, सुनो देवताओं, सभ्य समाज में एक भी असभ्य आदमी आ जाता है, सभा का रूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, भैया असभ्य कौन है? राजा दक्ष बोले, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ये नंगा शिव? न बैठने का ज्ञान न उठने का ज्ञान, सदा भूतों के साथ रहता, भूतों जैसी ही आदत हो गई है। सब लोग शंकर जी की तरफ देखने लगे, जय हो भोलेनाथ। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, चुप रहो। किसी ने कहा कि तुम्हें शंकर जी में इतने अवगुण दिखाई दे रहे, फिर अपनी बेटी का विवाह क्यों किया? ना करते। राजा दक्ष बोले, वो तो पिताजी की आज्ञा थी, हम और अपनी बिटिया का विवाह इस मरकट लोचन वाले शंकर जी के साथ करते। मरकट लोचन का मतलब होता है बंदर की आंख वाला। नंदी जी तो थोड़ा फड़फड़ाए, महाराज आज्ञा हो तो हम जरा ठिकाने लगा दें। शंकर जी बोले, चुप हो जाओ, विवाह की गालियां हैं ससुराल की। किसी को शादी के समय मिलती हैं, हमें शादी के बाद तक मिल रही। कितने सौभाग्य हैं, चुपचाप पाओ। शंकर जी ने समझा दिया, मान गए। लेकिन राजा दक्ष नहीं माना। कई बार व्यक्ति मौन का फायदा ज्यादा उठा ले, इसे तो कुछ आते ही नहीं। हम शुरुआत में बहुत कम बोलते थे, लोगों को लगता था बुद्धू है। एक व्यक्ति हमको कल मिले, बोले आप पॉलिटिक्स पर क्यों नहीं बोलते? हमने कहा, देखो हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि हमें आता नहीं, हमारा विषय नहीं है, इसलिए नहीं बोलते। अब 2 रुपया की पॉलिटिक्स पर करोड़ों का अध्यात्म कहां से लौटा देंगे? फिर वो चुप हो गए, फिर वो शांत हो गए। तो कई बार व्यक्ति मौन का बड़ा फायदा उठाता है। तो कल जर्नलिस्ट थे, बहुत बड़े पत्रकार, वो आए थे। हमने उनको कहा, देखो ऐसा नहीं है कि अनुभव जितना भी है छोटा मोटा, सर्वज्ञ तो नहीं है, पर जो भी हैं चातक हैं, चाकर हैं सरकार की। तो कई बार मौन का व्यक्ति फायदा बड़ा बुरा उठाता है। ये ध्यान देना पड़ता है कि कब तक मौन रहना है, बस इसी का भान रखना है। मौन तो रहना है, पर कब तक? लेवल को मिलाए रखना है। जब ज्यादा हो जाए तो फिर कह दिया बस अब हो गया, आओ थोड़ा थोड़ा जंग में आओ, थोड़ा 2-2 ताल ठोकते हैं, फिर मजा बताते हैं। बोलो सीताराम।